दे दिया। हेलो भाइयों, सभी को जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूपी पुलिस होमगार्ड के बारे में। तो आज मेरा डीपीएसटी था 21 तारीख को, आज 21 जुलाई को हाथरस में। तो आज आपको बताता हूँ डीपीएसटी मेरा कैसा होगा। मुझे फिट किया है अनफिट या प्रोविजनल में मुझे डाला है, तो इसके बारे में आपको आज डिटेल दूंगा और किस तरह से वहाँ पे डीपीएसटी हो रहा है, क्या क्या चेक हो रहा है, सारी जानकारी दूंगा। किस में ज़्यादातर बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले भाई हम बात करते हैं। सबसे पहले जैसे हम गेट पर जाएंगे तो गेट से हमारा एडमिट कार्ड चेक करेंगे वो, फिर हमको अंदर एंट्री देंगे। फिर एक हॉल से में हमें बैठा लेंगे आराम से, वहाँ पे कुर्सी वगैरह पड़ी होंगी तो आराम से वहाँ पे हमें बैठा लेते हैं। वहाँ पे थोड़ी देर बैठा रहेंगे। हाथरस में ये चल रहा है, ये बता रहा हूँ मैं तुम्हें, तो हाथरस में चल रहा है। वैसे पुलिस लाइन में सभी में एक सही प्रोसेस चलता है। तो वहाँ पे हमें बैठा लेंगे। उसके बाद अपने नंबर बोलेंगे वो, जैसे आपको नंबर ऐसे 55 बार बुलाए तो उसमें आपका कौन सा नंबर है, तो उस तरीके से आपको अपना नंबर याद रखना है। तो लाइन से लाइन वो बच्चों को भेजते जाएंगे, दो तीन तीन को भेजते जाएंगे धीरे धीरे। फिर वहाँ पर पहुँच के फिर वहाँ पे अंदर जैसे आप पहुँचोगे तो सबसे पहले आपकी आधार कार्ड की बायोमेट्रिक चेक करते हैं, आपकी फाइल बनाई जाएगी। बायोमेट्रिक में आपकी डीओबी सही होनी चाहिए आधार कार्ड में। अगर डीओबी गलत है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पर वो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आधार कार्ड हमारी डीओबी का मान्य नहीं होता। आधार कार्ड हमारी पहचान के लिए होता है। डीओबी के लिए हमारी शैक्षिक दस्तावेज होनी चाहिए। जब 10th की मार्कशीट ये हमारी इसमें वैलिड है डेट ऑफ बर्थ के लिए। आधार कार्ड वैलिड नहीं है डेट ऑफ बर्थ के लिए। आधार कार्ड तुम्हारी पहचान का बस वो प्रमाण है, ठीक है। जैसे हमारा आधार कार्ड चेक हो गया, वो फाइल बना देंगे। हमारी जो फोटो कॉपी वगैरह होंगे वो सब फाइल में रख देंगे। उसके बाद जाएगी नेक्स्ट टेबल में फाइल। वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, ओरिजिनल और फॉर्म वाले। जो एप्लीकेशन में आपने लगाए थे वही डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। जैसे आपकी मार्कशीट में पापा का नाम, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ सही होनी चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट में सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। पापा का नाम में मिसमैच हो गया तो वहाँ पे जो आपने फॉर्म में भरा है, ऐसे मेरे पापा का नाम था विनोद पाल सिंह, ठीक है, और फॉर्म में वो मेरे पापा का नाम विनोद पाल है, वैसे मेरी मार्कशीट में 10th की में बिंदु पाल सिंह हो गया, तो VINOD की जगह VIND हो गया। अब दिक्कत आएगी फिर ऐसे। तो वहाँ पे क्या करते हैं वो, कि आपने जो फॉर्म फिल किया था वहाँ पे मैंने विनोदी लिखवाया था, तो वहाँ पे फिर उन्होंने करेक्शन करके सही कर दिया। ये बोल रहे थे आप अगर बिंदु पाल है आपकी पापा के नाम में तो आप बिंदु पाल ही लिखा करो, फॉर्म भरा करो। तो उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फिर आपकी वो उन्होंने सारी चीज़ें चेक की, जब तो पकड़ा मुझे कि इसके पापा का नाम गलत है, बिंदु पाल सिंह है। उधर विनोद पाल सिंह लिख रहा था फॉर्म प्रिंट में मेरा, मार्कशीट में बिंदु पाल सिंह था, तो उन्होंने पकड़ लिया कि ये स्पेलिंग गलत है। फिर उन्होंने वापस सर्कल कर दिया, फिर आगे फाइल भेज दी मेरी, ठीक है। और वैसे यस वगैरह वहाँ पे कई चीज़ साइन वगैरह करवाते हैं और यस वगैरह 2-3 जगह लिखते हैं वो, ठीक है। फिर जैसे ही आपके EWS वगैरह सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे वो, आपका डोमिसाइल EWS होगा तो EWS, अनरिजर्व से हो तो भाई फिर उस हिसाब से OBC SC जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उन्हें चेक करेंगे। आपका डेट का होना चाहिए, अगर डेट का नहीं है तो फिर भाई प्रॉब्लम होगी आपको। और एक तो सेंट्रल वाला नहीं चल रहा हाथरस में, जिसके पास सेंट्रल वाला है उसे जनरल में काउंट कर रहे हैं, सीधी बात है उनकी, ठीक है। आपका डेट के हिसाब से होना चाहिए और उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, सेंट्रल वाला नहीं चलेगा, ठीक है। और फिर आपकी नेक्स्ट टेबल पर जाएगी, ऐसे वो भी चेक कर रहे हैं आपके। उन्होंने भी पूछा था कि आपने डेट ऑफ बर्थ चेंज क्यों कराई। मैंने बोला सर कबड्डी के चक्कर में मैंने बता दिया। वैसे ही अगर मैं बोल देता मैंने और कुछ किया उस चक्कर में तो दिक्कत होती है, ऐसे बहाने लगा दो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोल दिया मैं कबड्डी के चक्कर में करा ली थी, टूर्नामेंट खेलने गया था उस चक्कर में। तो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं है। तो वहाँ पर फिर उन्होंने यस लिख दिया। फिर आगे टेबल पर मार्कशीट गई तो उन्होंने चेक किया तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। उन्होंने बस ये लिख दिया इसके पापा के नाम में ये करेक्शन होना है और DOB तो उन्होंने जो थी वो मेरी कर दी, क्योंकि आधार कार्ड के हिसाब से मान्य नहीं है, हमारे शैक्षिक दस्तावेज में मान्य होगी। फिर आगे जैसे टेबल पर गई, फिर वहाँ से फिर हमारी हाइट और चेस्ट में भी, तो मेरी हाइट बैठी थी 171 सेंटीमीटर और चेस्ट मेरी वैसे तो 84 के करीब है। तो उसने बोल दिया कि बिल्कुल डाउन कर ली, तो मैंने डाउन कर ली बिल्कुल पेट की तरफ, सांस छोड़ दी। चेस्ट में मतलब कुछ नहीं रखा था, बिल्कुल हल्की सी चेस्ट करके, तो मेरी उसने 81 कर दी। वैसे मेरी 84 बैठती है, 81 कर दी मैंने, ऐसे कर दिया बिल्कुल डाउन कर लिया 81। फिर उसने बोला फला, तो बिल्कुल ऐसे आपकी चेस्ट को अगर नाप रहे हैं तो पहले आपकी चेस्ट आराम से नापना है बिल्कुल डाउन पे। फिर आपको फुलाने के बोलते हैं, तो ऐसे नहीं कि फीता टाइट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, फीता छोड़ देते हैं बिल्कुल ढीला कर देते हैं और आप फुला लो, उसके बाद फीता लगाएंगे फिर वो दोबारा से, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो मेरी फिर बैठी थी 91, तो मैंने 10 सेंटीमीटर का फुलाव कर दिया था उसमें, ठीक है। अगर जिस भाई की हाइट, 1-2 बच्चों की हाइट कम थी और हाइट में और चेस्ट में भी दिक्कत आई थी 2-3 लोगों की, तो एक भाई था मेरे बगल में खड़ा था, मैंने उसे बोटिप्स वगैरह तो नहीं मारने दे रहे थे, बोल रहे थे वैसे स्ट्रेचिंग वगैरह कर लो, तो 2-4 मैंने एक्सरसाइज उसे बताई तो वो कर रहा था खड़ी खड़ी आराम से। उसकी फिर बैठ गई थी चेस्ट में, जोर जोर से भाई सांस ले तो थोड़ा चेस्ट में फुलाव आएगा, तो फिर वो उसकी भी बैठ गई। फिर हमारा हाइट वगैरह ये सब हो गया। उसके बाद फिर करेक्शन का टाइम आया। फिर एक मैम थी वो करेक्शन कर रही थी जो मेरे पापा के नाम में गलती थी और डेट ऑफ बर्थ में। तो डेट ऑफ बर्थ तो उन्होंने हाई स्कूल की मार्कशीट मांगी थी पापा के नाम के लिए भी, फिर उन्होंने पापा का नाम भी सही कर दिया मेरा और डेट ऑफ बर्थ तो मेरी सही थी। फिर साइन वगैरह करा के फिर उन्होंने फिट लिख दिया मेरे पे। और फिर जैसे नेक्स्ट टेबल पे एक और पे गई, वहाँ पे उसने पहले में पंचिंग वगैरह करके सारी चीज़ें करके साइन वगैरह करवा के तो उसने भी फिट लिख दिया था। तो जैसे जो लिफ्ट बायर के लिए गेट पर लगाते हैं वो जारी करते हैं ना, तो वहीं पर वो अलग कंप्यूटर में वही लिफ्ट बना रहा था, तो उसने फिट लग दी। उसके बाद ये हो गया हमारा, उसने दिखा दिया कि देखो लो आपका ये है, ठीक है। फिर अपनी फाइल कंप्लीट करें, इस तरह आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। मेन चीज़ है बस आपका OBC, EWS
SC और ST जो सर्टिफिकेट है आपके, वो डेट के हिसाब से होना चाहिए और स्टेट का होना चाहिए, सेंट्रल का नहीं होना चाहिए। अगर आपका सेंट्रल का है तो आपको दिक्कत आएगी, सीधी बात है, आपको जनरल में काउंट करेंगे वो। अगर आपका स्टेट के हिसाब से है तो कोई दिक्कत नहीं हो रही वहाँ पे। और शायद हिंदी फॉर्मेट में चल रहा है, हिंदी और इंग्लिश में वैसे दोनों में चल रहे हैं, पर वो वाला सेंट्रल वाला नहीं चलेगा वहाँ पे, तो सीधे उन्हें जनरल में काउंट कर रहे हैं। एक भाई को जनरल में काउंट किया था, उसका केस वगैरह भी था भाई पे, पर उसका शायद पता नहीं चला मुझे क्या किया केस वाले का। शायद वो बाद में कुछ बच्चों से बोल रहा था हाँ हो गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, तो शायद हो गया होगा उसका, वैसे केस था उसके ऊपर। और वैसे हाइट वगैरह चेस्ट वगैरह में दिक्कत नहीं आ रही। एक दो बच्चे चेस्ट में भी निकली हैं वैसे, उनकी ज़्यादा ही कम थी। एक की थी 76 सेंटीमीटर, तो भाई 3 सेंटीमीटर का वो नहीं झेलेंगे। अगर आपकी 78 है, 79 मांग रहे हैं, 78 भी है, तो वो करते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं आ रही, वैसे सही हो रहा है। और आपका भी आगे वाली डेटों में है, तो थोड़ा लड़कियां वेट का ध्यान रखें, वेट में निकाल रहे हैं और हाइट वगैरह। डॉक्यूमेंट में किसी को बाहर नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। आपका अगर डेट के हिसाब से नहीं है तो आपको जनरल में काउंट करेंगे, बाहर किसी को नहीं करेंगे। और प्रोविजनल फिट करते हैं कुछ बंदों को, तो आज तो शायद प्रोविजनल फिट नहीं किया किसी को, आज तो सही हुआ सब। तो दोस्तों घबराइए मत, आराम से हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में कोई गलती है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो एफिडेविट बनवा के ले गया था, पर मेरे एफिडेविट यहाँ की ऐसी रखी चले आए, वहाँ पर चेक नहीं हो रहा। एफिडेविट वगैरह वहाँ पर करेक्शन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। बस आपकी हाइट और चेस्ट सही होनी चाहिए, और वहाँ पर और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है आपकी हाइट फिक्स है तो आराम से बस खड़ी हुई है, थोड़ा तन के, ठीक है। और चेस्ट के लिए ऐसे, आपकी चेस्ट आपको पता है कि मेरी चेस्ट बिना फुलाई बैठती है 78 के करीब या 77 बैठ रही है, और फुला देता हूँ मैं वहाँ 85-86। तो ऐसा करना, थोड़ी सी हवा पर थोड़ी सी सांस ले लो तो 79 पहुँच जाए, फिर फुला लो जोर से, क्योंकि फुलाने के लिए तो वो बिल्कुल फीता ढीला कर देता है। फुला लो खूब, उसके बाद लगाता फीता। तो ऐसे करके मेरा 10 सेंटीमीटर का फुला हुआ था। दोस्तों घबराने की बात नहीं है, आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो, मैं उसका आंसर दूंगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ये सभी को जय हिंद, ओके बाय, टेक केयर।